नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो देखिए, जो आपका टीजीटी साइंस का जो आपका पेपर है वो आपका हो चुका है 29 तारीख को। तो जो आपकी आंसर की ऑफिशियल वो अभी आपकी आई नहीं है, लेकिन जो आप आंसर मिलाना चाह रहे हो कि बिल्कुल आपके जो ऑफिशियल आंसर की आने से पहले, जिससे कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो आपको पता चले कि जो आपके करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, इसके लिए हमने बिल्कुल सही और सटीक आंसर की तैयार की है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ से आप मिला सकते हो अपने आंसर्स को कि आपके कितने आंसर आपके सही बैठ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइड किया है सेलिब्रेट करना 2023 को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंत्योदय आरोग्य वर्ष, इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका कलर ऑफ रोड मार्किंग पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका वाइट। इसके बाद आपका अमृत मिशन के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो ये स्टेटमेंट है, ये आपकी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, ये डी वाला, टू ओनली। ठीक है जी। इसके बाद जो आपका है G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, और जो फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्क ग्रुप जो आपकी मीटिंग हुई थी वो आपकी हुई थी बेंगलुरु में, तो इसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। इसके बाद जो आपका है विच इज नॉट ए बेसिक काउंसलिंग जो स्किल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपैथी। ये सारे आंसर आप ऑफिशियल में मिला लेना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही एग्जैक्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद जो आपका हरियाणा है, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी में के अंदर में जो आया था, तो आया था आपका 1803 में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर सम ऑफ कोज डिलेड मोटर डेवलपमेंट एक्सेप्ट, तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है डिलेड मोटर डेवलपमेंट का जो कारण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव एनवायरनमेंट। देखिए, जहाँ पर एक्सेप्ट वगैरह पूछा जाता है या नोट पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपके लिए इजी हो जाता है आंसर को पहचानना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट। इसके बाद है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कम्स अंडर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके बाद है फेमस उर्दू पोइट अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा पानीपत। इसके बाद है आपका चौधरी चरण सिंह, जो आपकी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है HAU। इसके बाद प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना कब लॉन्च हुई थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 2015। इसके बाद है आपका द टीचर कैन एंश्योर सपोर्ट टू द स्टूडेंट इन द फॉलोइंग वे एक्सेप्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बीइंग जजमेंटल। इसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रेफर्ड टू एज फार्मर्स फ्रेंड, तो फार्मर्स फ्रेंड का इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्थवर्म। इसके बाद है आपका द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग न्यू परसेप्चुअल मोटर एंड कंसेप्चुअल मटेरियल और एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। देखिए, इंटीग्रेटिंग हो रहा है यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग यानी कि आप उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो एग्जिस्टिंग स्कीमा में, और आप बिना उसमें कोई चेंज किए जब आप उसमें नई जो एक्सपीरियंस है या कोई नई इन्फॉर्मेशन आप उसमें ऐड कर रहे हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एसिमिलेशन। इसके बाद आपका ऑल मोटर व्हीकल्स ऑपरेटिंग इन पब्लिक स्पेस मस्ट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट, कम से कम होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा आपका थर्ड पार्टी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्रिटिकल लाइफ स्किल्स प्रोग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इकोनॉमिक लिटरेसी। देखिए, जो इसका रेफरेंस रहने वाला है वो आपका NEP रहेगा। NEP में आप देख पाओगे, जो आपके NEP के जो फीचर्स हैं वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली इश्यूड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स रिड्यूस कार्बन एमिशन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चाइना। इसके बाद आपका हरियाणा है जो टोटल सब डिवीजन एट प्रेजेंट। देखिए, यहाँ पर जो आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ है वो है एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट पे यहाँ पर आपके रहने वाले हैं 74। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन क्लेम करना है, और ये आपका इकोनॉमिक जो सर्वे है 2022 और 2023 का, और आपका न्यूज में भी ये चीज़ आई हुई थी, और खुद CM ने ट्वीट करके बताया था कि आपके 74 सब डिवीज़न हो चुके हैं लास्ट ईयर। तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पर आपको एक ग्रेस मार्क, यानी कि जो आपका ग्रेस क्वेश्चन है वो आपको मिल चुका है। तो जिसका भी गलत हो रहा होगा उसको भी इसमें आपको मार्क्स मिलेगा। तो पहले वैसे तो इसका आंसर ये होता था, लेकिन जो आपका ऑफिशियल जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपका 74 रहने वाला है, और इसमें पूछा भी है एट प्रेजेंट, तो इसका जो ये क्वेश्चन है ये आपका डिलीट होने वाला है, तो इसको आप ज़रूर ऑब्जेक्शन इस पर लगाएं। इसके बाद आपका लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑन देयर ओन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिस्कवरी लर्निंग, क्योंकि ये आपका कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है वो आपकी होती है डिस्कवरी लर्निंग।
इसके बाद हो जाएगा आपका दिस विलेज हेड द फर्स्ट विलेज सेक्रेटरीट ऑफ हरियाणा, यानी कि जो आपका पहला ग्राम सचिवालय वो आपका हो जाएगा हैबतपुर। इसके बाद आपका जो कैंपेन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो स्टार्ट हुआ था, वो आपका स्टार्ट हुआ था 2015 में। इसके बाद आपका जो प्रेस्टिजियर इक्वेटर जो प्राइज है, यानी कि जो आपका भूमध्य रेखा का जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, वो आपका दिया जाता है UNDP द्वारा। इसके बाद है मिक्सिंग दाल्स चना राजमा सॉर्टिंग एंड एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सप्लोरेटरी। नेक्स्ट आपका है इन हरियाणा तीज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेलकम दी रेनी सीजन। तो आपका जो रेनी सीजन है उसको वेलकम करने के लिए हरियाणा में तीज जो मनाई जाती है, यानी कि जिसको हम हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ाई हुई थी वो होती है आपकी 1761। और जो आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, यानी कि जो आपका निपुण भारत है उसका जो एम्स था अचीव करना यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये वाला 26 से 27। निपुण भारत के अकॉर्डिंग है ये 26 से 27 और FLN के अकॉर्डिंग आपका ये है, तो ये है आपका FLN और ये आपका निपुण। ठीक है जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला करेक्ट है। इसके बाद है आपका फॉरेस्ट आर इंक्लूडेड इन 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो फॉरेस्ट है वो आपके डाले गए हैं, तो वो आपके डाले गए हैं कॉन्क्रीट यानी कि समवर्ती सूची में। इसके बाद है आपका इट इज अ टाइम टेबल ऑफ ईच क्लास ऑफ सेक्शंस देयर ऑफ विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन ईच क्लास अलोंग विद टीचर्स फॉर ईच पीरियड, यानी कि जो आपका टीचर्स का और जो सब्जेक्ट का है जो कंबाइन जो टाइम टेबल होता है वो होता है आपका क्लास टाइम टेबल। इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद जो आपका ये देखिए जो आपका साइन दे रखा है तो ये हो जाएगा आपका पार्किंग लॉट स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स। इसका ये आपका सारथी ऐप है। देखिए सारथी ऐप से क्या करते हैं, जो आप जो परिवहन वगैरह के जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं उसके लिए जो आप अप्लाई करते हो, तो ये आपका सिक्योरिटी मार्केट से ये आपका रिलेट करता है। और इसके बाद जो आपका 31वां क्वेश्चन है फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर, जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है वो आपका पास हुआ था 2005 में। इसके बाद प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं उनको जाना जाता है देखिए ऑटोट्रोप से। फोटोसिंथेटिक जो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो आपके ऑटोट्रोप्स होते हैं। इसके बाद आपका थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, यानी कि जो आपकी ट्रायल और जो एरर थ्योरी है ये प्रपंड की गई थी, तो इसका हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक। इसके बाद आपका महिला एवं किशोरी सम्मान योजना हरियाणा में कब लॉन्च हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2020। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक फिलोसफी है और मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज वेयर पार्टिकुलर लैंग्वेज इज टॉट मोर होली एक्सपेरिमेंटल एंड सोशल वे नॉट टॉट इन पार्ट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका होल लैंग्वेज। देखिए जो आपकी होल लैंग्वेज है वो आपकी पार्ट्स में नहीं पढ़ाई जाती, जो आपकी होलिस्टिक है वो आपकी पार्ट में पढ़ाई जाती है। ये वाली आपके पार्ट में पढ़ाई जाती है और ये वाली आपकी पार्ट में नहीं पढ़ाई जाती, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका होल लैंग्वेज अप्रोच। इसके बाद जो आपका मनरेगा है जो लॉन्च हुआ था 2006 में, तो ये हो जाएगा आपका सिरसा। इसके बाद हवा सिंह का है जो क्वेश्चन, हवा सिंह ने जो गोल्ड मेडल जीते थे लगातार, तो वो जीते थे आपके बॉक्सिंग में। ठीक है जी, हेवी वेट बॉक्सिंग। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका जो अप्रोच पूछी गई है लर्नर इंटेंशन इज जस्ट टू कंप्लीट टास्क रिक्वायरमेंट इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग कंटेंट, यानी कि बिना किसी कंटेंट के बारे में सही तरीके से समझे बिना उसका काम को करना, यानी जो कोई भी टास्क दिया हुआ है उसको करना, तो ये हो जाएगा आपका सरफेस अप्रोच, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद आपका वांगरी मथाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केन्या के इन्वायरमेंटल लिस्ट हैं। ठीक है जी, इसके बाद जो आपका आंसर है इंडिकेट इंजन स्पीड इन RPM, तो इसका हो जाएगा आपका टेकोमीटर करेक्ट आंसर। तो आपका 42वां क्वेश्चन है चिल्ड्रन विद डीपनेस एंड हार्ड ऑफ हियरिंग आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ, तो इसका हो जाएगा आपका ऑडियोमेट्री। देखिए ये आपका होता है आई का ऑप्टोमेट्री, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये वाला ऑडियोमेट्री सही। ठीक है जी, ये आपका पूछा गया है आयुष्मान भारत जो योजना है PMJ, तो इसमें आपको इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख का। इसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर लर्निंग टू बी मोस्ट इफेक्टिव, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी तरीके से जो आपको विचार होना चाहिए।
जिससे कि जो आपकी लर्निंग है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल जो चेंज है इन सीपीसी कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑन 1 नवंबर 1966 हरियाणा स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस पार्लियामेंट्री कमेटी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार हुकम सिंह कमेटी। इसके बाद आपका अकॉर्डिंग टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट ए ड्राइविंग जो आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है नेसेसरी होता है ड्राइव एनी मोटर व्हीकल ऑन पब्लिक रोड, तो इसका हो जाएगा आपका एमवी एक्ट 1988, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसके बाद है आपका हरियाणा उदय है, वो क्या सिस्टम है, तो ये आपका सीएनजी बस सर्विस सिस्टम है हरियाणा का। नेक्स्ट है आपका रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड ओपन की गई थी पब्लिक के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2013। इसके बाद आपका जो खालिस्तान लोकेटेड इन नॉर्थन बे बंगाल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल पैच मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए जो बंगाल की खाड़ी में जो आपके मैंग्रोव जो जंगल हैं उसको हम कहते हैं सुंदरबन, तो सुंदरबन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 50 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हैं और बिल्कुल सही है। तो इसके बाद आपका देखिए इक्यावन का जो क्वेश्चन है साइंस वाला, इसका जो आंसर हो जाएगा 6 कोऑर्डिनेशन है इसका। ये आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हुआ था माइस पर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निमोनिया इन्फेक्शन। इसका जो एंगल ऑफ डिपल पूछा गया है इसका आंसर हो जाएगा आपका 2h अपॉन √3। इसके बाद जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स का पूछा गया था प्राइमरी सेकेंडरी यानी कि लिम्फोसाइट का पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आपका बी एंड टी, लिम्फोसाइट इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका इरिटेंट रेड हेज का पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। इसके बाद आपका स्ट्रेटिफिकेशन पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा आपका डिफरेंट सीपीसी डिफरेंट लेवल्स और वर्टिकल, ये इसका करेक्ट आंसर। इसका है ट्यूब लेंथ, ये आपका ट्यूब लेंथ है और एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है वो 105 सेंटीमीटर है और जो मैग्नीफाइंग जो पावर है वो आपकी 20, जो कि नॉर्मल सेटिंग के लिए है। तो इसकी फोकल लेंथ पूछी गई थी ऑब्जेक्ट के लिए, तो हो जाएगी आपकी 100 सेंटीमीटर। इसके बाद पूछा गया था बैक्टीरियम बैसिलस से क्या प्रोड्यूस होता है, तो बोलता है आपका बीटी टॉक्सिन। नेक्स्ट आपका लेड स्टोरेज जो बैटरी है उसमें एनोड की को यूज करते हैं, तो होता है आपका लेड का, ये आपका एनोड होता है, और जो आपका होता है ऑक्साइड वाला ये आपका होता है कैथोड। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर आपका लेड रहने वाला है। इसके बाद है डिकम्पोजिशन इज लार्जली, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन रिक्वायरिंग जो प्रोसेस है, ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद आपका टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंस, तो ये हो जाएगा आपका 200 BP ऑफ DNA हेलिक्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। मोशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसके बाद आपका दी ओवल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैक्ड बाय द प्लांसेटा बाय मीन्स ऑफ स्टाल कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्यूनिकल, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका RNA। नेक्स्ट है आपका देखिए कॉमन नेम पूछा गया था, तो इसका कॉमन नेम होगा एनिसोल। इसके बाद है आपका ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कॉन्फ्लिक्ट बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी, इसका आंसर रहेगा। लेंजलो का जो क्वेश्चन आया था इसका आंसर रहेगा आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है आपका द एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज गिवन बाय एक्सप्रेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका Q² अपॉन 2C। नेक्स्ट है आपका पास्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स, तो इसका हो जाएगा आपका न्यूरोएंडोक्राइन, तो मैकेनिज्म ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट आपका दी सेपरेटेड बैंड्स ऑफ DNA आर कट आउट फ्रॉम द एक्रोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद एक जो क्वेश्चन था ये था आपका स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो इसका आंसर रहेगा आपका 99.6 डिग्री सेल्सियस, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद आपका था द जीन पोल रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड, तो इसका रह जाएगा आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आपका था जो दी ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, द साइज ऑफ द इमेज इज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोलन ग्रेन्स। इसके बाद आपका दी ऑब्जर्व ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, तो इसका ऑर्डर रहने वाला है 3, 2, 1 और जो आपका था नॉर्मल वाला। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा 3, 2, 1, ये वाला आपका डी आंसर करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इज, इसका आंसर हो जाएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। कलर्स ऑफ थिन फिल्म्स का जो क्वेश्चन आता है इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसके बाद है विच इंटेस्टियल पैरासाइट कोज एस्केरिसिस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एस्केरिसिस। नेक्स्ट है आपका द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिनगैस मिक्सचर्स विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्सान ब्लैंक कैटलिस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयरन क्रोमेट। देखिए जो आपका सीमा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ ऑन द अर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद आपका ई दे रखा था, आई दे रखा था और यहाँ पर आपके पूछा गया था आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से आपको देखना था पहले, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, क्योंकि जो आपका आई होता है आरएमएस वाला वो आपका होता है आई नोट अपॉन √2, इस हिसाब से आप जो निकाल लेते हो वो आपका आंसर हो जाता है ये वाला। इसके बाद है विच ऑफ द हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द ओवेरी इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिलैक्सिन। नेक्स्ट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरी इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम, दिस इज नोन एज द बोल्स लॉ। विच थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ स्पेस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिग बैंग थ्योरी, ये आपके ओरिजिन ऑफ जो यूनिवर्स है उससे रिलेट करती है। देखिए इसके बाद पूछा गया था रेडिएशन है जो लिस्ट वेवलेंथ, देखिए लिस्ट वेवलेंथ तो इसका मतलब है हाई फ्रिक्वेंसी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गामा रे। इसके बाद आपका फैलिक सॉल्यूशन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि आपका कॉपर 2 फॉर्म में रहता है। इसके बाद आपका रेस्ट्रिक्टिव जो एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, आंसर इसका रहने वाला है। नेक्स्ट आपका डिस्कंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम, तो ये हो जाएगा आपका डीएनए लिगेज। इसके बाद पूछा गया था वाशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है तो हो जाएगा आपका Na2CO3 और 10H2O, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए जो आपका 90वां क्वेश्चन है दी माइक्रोस्पोंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम्स, तो हो जाएगा आपका पोलन सैक, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय विच बॉन्ड, तो हो जाएगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इफ ए वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा देखिए यहाँ पर जो आपका L/A की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो आपका R, तो इस हिसाब से जो आपका आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका इंक्रीज बाय 0.2%, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस even in old men but formation of ovum sees in women around the age of आपका रहेगा 50 years, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर रहेगा आपका 9.1094 इंटू जो आपको गुना कर रखा है 10⁻³ kg, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आफ्टर विच स्टेज सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ और एम्ब्रायो सैक, इसका आंसर रहेगा आपका 18 न्यूक्लियेट स्टेज, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद आपका 96 है इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बट विल बी करेक्ट एंगल फॉर अल्फा स्टेयरिंग फॉर एन इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू 0, तो इसका आंसर रहेगा आपका 180 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए आपका पूछा गया है रेजिस्टेंस पर, यानी कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया है, यहाँ पर करंट वगैरह आपका दिया गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 0.5 ओम, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद पूछा गया था दी मेंस्ट्रुअल जो आपका फ्लो है जो कि ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेटेरियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड इट्स ब्लड सेल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेजिना।
हेलो, हाँ जी, तो दोबारा सिस्टम चालू हो गया। तो जो देखिए इसका आपका बेजिनर रहने वाला है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट 99 जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका RNA पॉलीमरेज, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद है आपका खालिस्तान इज रेडियोएक्टिव आइसोटोप विद हाफ लाइफ ऑफ 5770 ईयर्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका 14C, यानी कि जो आपका कार्बन का जो 14C जो आपका आइसोटोप है वो रेडियोएक्टिव रहता है। तो यहाँ पर आपके जो 100 क्वेश्चन है वो आपके हो चुके हैं और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके करेक्ट कितने हैं। यहाँ से आप अपने जो क्वेश्चन है वो आप अपने मिला सकते हो और जो आपके आंसर है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके आंसर आपने क्या लगाया था और इसका क्या आंसर रहने वाला है। और ये आंसर की आपकी बिल्कुल जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे बिल्कुल मैच करेगी। तो यहाँ से आप अपनी जो कट ऑफ है उसका भी पता लगा सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन